दोस्तों, जब भी दुनिया के किसी सबसे बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है टाइटैनिक शिप का, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन वो सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया। क्या यह नेचुरल घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 300 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाशों का कोई पता नहीं चला आज दिन तक। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको विश्वास था कि यह जहाज़ नहीं डूब सकता, तो वो लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। उनको विश्वास था कि यह नहीं डूबेगा, और गाना बजाने वाले लोग भी वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था और फिर 26 महीनों में यानी 31 मई 1911 में बनकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। म्यूजिक बजाने वाली टीम ने हार नहीं मानी, क्योंकि जो लोग मरने के लिए जा रहे थे उनको मालूम था कि हमारी मौत सामने खड़ी है, लेकिन वो लोग अपनी उसको खुशी से जी सके। जो टाइम बचा है उसको जहाज़ से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। यह जहाज़ इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं, और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आ गए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा, और इसी महीने में इसे अपने पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की सबसे ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस जहाज़ में डेली 600 टन कोयले की खपत होती थी और इनके क्रू मेंबर 860 लोगों में से 180 लोग तो सिर्फ भट्टी में कोयला डालने का काम ही करते थे। उनमें से 4 चिमनियाँ थी मशीन में, उनमें से 3 चिमनियों में ही धुआं निकल रहा था। चौथी चिमनी सिर्फ जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज़ का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ 2 टुकड़ों में पाया गया और इन दोनों टुकड़ों के बीच में 500 मीटर का फासला था। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन इस संकट के समय पर कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने दिलासा दिलाते हुए कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे और 40 मिनट बाद यह पूरी तरह से जहाज़ डूब चुका था। लेकिन साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बंट गया, क्योंकि इसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था, और यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव ज़्यादा बढ़ने से टूट गया था। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने से भी 20% ज़्यादा आया था। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर थे। और दुख की बात यह तो है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन शायद अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए
कि टाइटैनिक में यात्रा करने वाले पैसेंजर बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको उसके अंदर यात्रा करनी भी नहीं थी, लेकिन उनकी कंपनी, उनके मालिक की एक दूसरी कंपनी थी वाइट स्टार लाइन, अपने 2 समुद्री जहाज़ों को कैंसिल करके उनके जो कस्टमर थे उनको टाइटैनिक में ट्रांसफ़र कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इस वजह से उन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यहाँ की यानी कि करीब $1.5 लाख देने पड़ते। थर्ड क्लास के लिए यानी कि करीब $30 यानी कि $2,000 की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज़ पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। जहाज़ के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिलाएं थीं और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज़ पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज़ में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए थे। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो एक लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ अलग करके। इस वीडियो में कुछ कमियां रही उसको अगले वीडियो में पूरा करके और नए जोश और के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।